दुखी जनमानसों की बैठक है। इसमें ये सब लोग दुखी है क्योंकि हमारी एक एक करके विरासत को छीना जा रहा है, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वृंदावन को कुछ हमारे जिले के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वृंदावन का सही तरीके से विकास हो। पता नहीं इन अधिकारियों के और नेताओं के दिमाग में क्या है कि कौन से षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस रेलवे लाइन को बंद किया है। रेलगाड़ी किस प्रकार से अपना दुखड़ा व्यक्त कर रही है, ये जरा देखें। वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक बार फिर ब्रजवासियों ने अपने हक और विकास की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। वृंदावन से रेल लाइन हटाने के विरोध में स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें सरकार से पुनः रेल सेवा शुरू करने की पुरजोर मांग की गई। बैठक में वक्ताओं ने भावुक होकर कहा कि जिस सांसद को ब्रजवासियों ने ड्रीम गर्ल कहकर संसद तक पहुंचाए, वही आज ब्रज के लिए विकास का सपना नहीं बल्कि विनाश की हकीकत लेकर आई है। रेलवे जैसी मूलभूत सुविधा को समाप्त कर क्षेत्र को प्रगति की पटरी से उतार दिया गया है। ब्रजवासियों का कहना है कि वृंदावन जैसे तीर्थ स्थल पर रेल सेवा का बंद होना न सिर्फ यात्रियों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि इससे स्थानीय व्यापार, धार्मिक, पर्यटन और रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। बैठक में मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की है कि वृंदावन में पुनः रेल लाइन बिछाया जाए और क्षेत्र को फिर से रेल से जोड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पर शीघ्र कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, ये आज वृंदावन के दुखी जनमानसों की बैठक है। इसमें ये सब लोग दुखी है क्योंकि हमारी एक एक करके विरासत को छीना जा रहा है, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वृंदावन से एक एक करके, जैसे कि नगर निगम के बहाने नगर पालिका छीन ली गई, आकाशवाणी के बहाने वृंदावन मथुरा आकाशवाणी छीन के यहां से ले गए, अब वृंदावन में रेलवे लाइन को भी छीन के लिया जा रहा है। आपको ये विदित होगा कि ये भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और जिसमें हमारे सांसद का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं ये कहता था कि हमारी ड्रीम गर्ल जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट वृंदावन वासियों के लिए, ब्रज के वासियों के लिए प्रोजेक्ट किया है और बड़े अफसोस की बात है वो ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों फेल हो गया। ऐसा क्या कारण हुआ? कुछ भूमाफियाओं के, कुछ ब्लैक मेलरों के दबाव में ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई जिससे कि वृंदावन का रेलवे प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया गया। ये बड़े अफसोस का विषय है। हम सब लोग प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी जी से एक आशा का उम्मीद रखते हैं, इसीलिए अपनी बात को बार बार प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अब हमें अपने सांसद से भी उम्मीद नहीं रही। जिस सांसद को यहाँ के ब्रजवासियों ने मीरा मान के उसकी भक्ति में कि एक मीरा हमको ब्रज की सेवा करने को मिलेगी, ऐसी मीरा ने यहाँ के ब्रजवासियों को बहुत बड़ा धोखा दिया। हमारी छोटी रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज बड़ी लाइन का सपना दिखाकर हमारी छोटी लाइन को भी लेके चली गई। उन्होंने कहा था ना, एक पिक्चर देखी थी हमने कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, तो हमारे यहाँ का तो स्टेशन ही गायब कर दिया, स्टेशन ही 1 2 3 कर दिया। ये बड़े दुख का विषय और हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आशा है कि ये इसको संज्ञान में लें। ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ लोगों ने बहुत जबरदस्त गुमराह करने के बाद में यहाँ की प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए, यहाँ की रेलवे की जमीनों को हड़पने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। इसकी जांच होनी चाहिए और यहाँ के लोगों को रेल मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था तीर्थों से तीर्थों को जोड़ना। जिस प्रकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नदियों से नदियां जोड़ी जाए, सड़क से सड़क जोड़ी जाए, उत्तर से पश्चिम और पूरब से जो है दक्षिण तक सबको मिला दिया जाए, इसी तरह प्रधानमंत्री जी कहते थे कि तीर्थों से तीर्थों को जोड़ा जाए। हमें तो एक आशा थी कि वृंदावन द्वारका से जुड़ेगा, वृंदावन रामेश्वरम से जुड़ेगा, वृंदावन वैष्णो देवी से जुड़ेगा, वृंदावन बद्रीनाथ केदारनाथ से जुड़ेगा। आज हमें तो ये दिखाया जा रहा है, हमको तो अंगूठा दिखा दिया गया। न वृंदावन वासी अंगूठा दिखाकर केवल मुंह की तरफ देखते रह गए, हमारे रेल की पटरी भी उखड़ गई। ये हमको सौभाग्य नहीं मिला कि हम अपने तीर्थ को किसी तीर्थ से जोड़ सके।
एक तरफ बद्रीनारायण उत्तराखंड की तरफ रेल चलाने की बात हो रही है और हमारी 15 किलोमीटर की रेलवे लाइन को यहां से समाप्त किया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और रेल लाइन को पुनः चालू किया जाए। जी आज जो आप सभी लोगों देखिए, जैसा सब जानते हैं कि हमारे मथुरा वृंदावन के बीच में जो राधा रानी एक्सप्रेस के नाम से एक रेल सेवा चला करती थी, जो कि यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई रेल सेवा थी। शायद पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र ऐसी रेल सेवा थी जिसमें रेल को शुरू करने में सरकार का कोई किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं हुआ। ये प्राइवेट पैसे से जिस समय इस रेल सेवा को प्रारंभ किया गया था जयपुर नरेश के द्वारा, तो उस समय उन्होंने सरकार से ये वचन लिया था कि ये रेल सेवा सतत जारी रहनी चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। मगर वर्तमान में जो भी हमारे राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, जिस प्रकार से हमारी वृंदावन की भोली वाली जनता को मूर्ख बनाकर पहले ये बोलकर कि छोटी लाइन को हम बड़ी लाइन करेंगे, फिर बड़ी लाइन को भी हटा दिया, स्टेशन हटा दिया, तो जो छल हमारे साथ किया गया है ये वृंदावन वासियों के बर्दाश्त के बाहर की चीज है। हमारे संग हमेशा से एक राजनीतिक दोहात होती रही है। वृंदावन को राजनीतिक रूप से हमेशा एक दोयम दर्जे का स्थान मिलता रहा, मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा कि विकास के नाम पर भी वृंदावन को कुछ हमारे जिले के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वृंदावन का सही तरीके से विकास हो। जिस जमाने में बहुत कम लोग वृंदावन आया करते थे, उस जमाने में ये ट्रेन अपनी शान के साथ दौड़ा करती थी। आज वास्तव में इस ट्रेन की इतनी जरूरत है कि अगर ये ट्रेन चलेगी और दिन भर चक्कर लगाएगी मथुरा वृंदावन के बीच में, तो कभी खाली नहीं हो सकती है, क्योंकि आज इतना यात्री आ रहा है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर कि ये ट्रेन कभी खाली रह ही नहीं सकती। तो रेलवे को भी इससे बहुत मुनाफा होने की बात है, मगर पता नहीं इन अधिकारियों के और नेताओं के दिमाग में क्या है, एक कौन से षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस रेलवे लाइन को बंद किया है। मैं जहां तक व्यक्तिगत तौर पे समझता हूं कि जब से ये जो ब्रज विकास ट्रस्ट बनी है, जिसको कि ब्रज का विकास करना था, ये ब्रज के विकास करने की बजाय जितने भी इनके कार्य दिखाई दे रहे हैं वो ब्रज के विनाश के हैं। और ये मथुरा वृंदावन की रेल को उखड़वाने में, इस लाइन को हटवाने में अगर हमारी सांसद महोदया का हाथ है, तो साथ में ये ब्रज विकास ट्रस्ट वालों का भी, जो ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट है, इनका भी पूरा इसमें हाथ है। ये लोग भी बिल्कुल नहीं चाहते कि वृंदावन का कोई विकास हो, ये वृंदावन के विनाश पे तुले हुए हैं। मगर आज हम वृंदावन वासी एक हो चुके हैं। आज हम लोग संगठित होकर इसका विरोध करेंगे और सरकार को झुकने पे मजबूर कर देंगे। आखिर में हमको अगर जाना पड़ा तो हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे, और इनको ये रेलवे लाइन पुनः उसी अवस्था में हमें देनी होगी जिसका इन्होंने हमसे वादा किया था। आज वृंदावन में बढ़ती हुई जाम की समस्या को देखते हुए अगर रेल चलेगी तो क्या जाम से कोई निजात मिलेगी? अरे निश्चित रूप से मिलेगी। अगर रेलवे में ये ट्रेन के डिब्बे बढ़ाकर और पूरे दिन अगर ये रेल मथुरा वृंदावन के बीच में चक्कर लगाएगी तो जाम की भी समस्या का हल होगा, और जो लोग श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी सुविधा होगी, और उनसे ज्यादा जो हमारे वृंदावन के स्थानीय लोग हैं उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये तो एक मूर्खतापूर्ण बात है कि एक इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ चल रही थी, तो पता नहीं किसके दिमाग में क्या आया, वृंदावन के संग जो सौतेला व्यवहार हुआ तो इन्होंने रेल बंद करी है। ये बिल्कुल एक निंदनीय और घोर निंदनीय कार्य है। राधे राधे। वृंदावन मथुरा के मध्य लगभग 200 वर्ष रेलगाड़ी चलने के बाद रेलगाड़ी को ऊंचे ऊंचे स्वप्न दिखाने के बाद और एकदम से ध्वस्त कर दिया गया। अब मथुरा वृंदावन के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी अपना, जिसको राधा रानी मेल कहा करते थे, वो अपना दुखड़ा किस प्रकार से रेलगाड़ी, सौरभ जी, रेलगाड़ी किस प्रकार से अपना दुखड़ा व्यक्त कर रही है, ये जरा देखें। गाड़ी बुला रही है, सबको जगा रही है, गाड़ी बुला रही है,
सबको जगा रही है। कर याद वृंदावन की दुखड़ा सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सबको जगा रही है। मैं राधा मेल करती थी मेल, मथुरा व वृंदावन का। मैं राधा मेल करती थी मेल, मथुरा व वृंदावन का। मैं राधा मेल करती थी मेल, मथुरा व वृंदावन का। थी सस्ती आस पक्का विश्वास, थी सस्ती आस पक्का विश्वास, मध्यम गरीब जन का। साजिश सता रही है, ठिंगा दिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सबको जगा रही है। बातें ये खास मेरा इतिहास, बातें ये खास मेरा इतिहास, लगभग है 2 सदी का। जयपुर राजा मुझको लाया, जयपुर राजा मुझ पे लाया, पत्थर अरावली का। मंदिर दिखा रही है, शैली बता रही है, गाड़ी बुला रही है, सबको जगा रही है। 2 पंक्ति और। कभी पेंट्रो, जैसा भी श्याम जी बोले थे, कभी पेंट्रो कभी मेट्रो कह के मुझे फंसाया। पहले लाइन फिर स्टेशन, पहले लाइन फिर स्टेशन, बिल्कुल किया सफाया। संस्कृति मिटा रही है, नीति रुला रही है, गाड़ी बुला रही है, सबको जगा रही है। कर याद वृंदावन की दुखड़ा सुना रही है, गाड़ी बुला रही है।